कार्तिक मास का विशेष महत्व होता है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस तिथि को देव उठनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इसका बहुत ही महत्व है। इसके भगवान विष्णु की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के कारण इस दिन से सभी मांगलिक कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। इसी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करने की प्रथा भी निभाई जाती है। इसे देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन महालक्ष्मी जी का पूजन भी होता है, दिए जलाए जाते हैं कई जगह और बहुत स्वागत होता है। इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण होती हैं। महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो इस तरह साल में 24 एकादशी होती हैं, जिनमें से कुछ एकादशियाँ प्रमुख होती हैं, जैसे कि पुत्रता एकादशी, निर्जला एकादशी। उन्हीं में से एक होती है देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी, जिसका की विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे थे और इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी की पूजा करने से अपार धन की प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी होती है और भी देवी देवताओं की उपासना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की उपासना से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है और धन प्राप्ति के लिए भी माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है और सभी तरह के मांगलिक कार्य इस दिन से शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनकी भी आराधना की जाती है भगवान विष्णु जी के साथ। इस दिन दिए जलाते जाते हैं। कई जगह तो खूब घरों को दिवाली की तरह से सजाया जाता है, पटाखे चलाए जाते हैं तरह तरह के। इसका विशेष महत्व है। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से, उपासना करने से भी इंसान की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसका हिंदू धर्म में तो विशेष महत्व है। इस बार ये 23 नवंबर 2023 में मनाई जाएगी। तो आप इस तरह से ये व्रत रख सकते हैं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं।